5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है 3,1 माइनस का 1 माइनस का 3 एट सो ऑन, ऐसे ही गया है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या होता है, जिससे एपी स्टार्ट हो। तो फर्स्ट टर्म आप अगर जो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसमें अगर जो फर्स्ट टर्म लिख दें, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3, और इसमें कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताइए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये 2 माइनस ये 1। अब a2 की जगह पर क्या है, इसमें देखिए a2 की जगह पर क्या है, 1 है, और माइनस का ये 1 की जगह पर क्या है, माइनस a1 की जगह पर 3 है। तो ये a2 की जगह पर 1 और a1 की जगह पर 3, तो माइनस का 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का साइन माइनस का आ जाएगा, यानी माइनस का 2 बचेगा। तो इसमें क्या आएगा, माइनस का 2। ये तुम्हारा आंसर रहा फर्स्ट का। सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म तो वही होगा, फर्स्ट टर्म क्या है जिससे स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 5। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस वही a2 माइनस ये 1, a2 की जगह पर क्या है, इस वाले क्वेश्चन में माइनस का 1 है, और माइनस ये 1 की जगह पर क्या है, माइनस का 5, माइनस का 5। अब देखिए माइनस बाहर है और ब्रैकेट के भीतर माइनस है, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1 प्लस का 5, माइनस का 1 प्लस 5। अब माइनस के 1 प्लस 5 करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 का। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो कितना आ जाएगा, लेकिन प्लस की वैल्यू आएगी तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। फर्स्ट टर्म क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जिससे स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग किससे हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 1/3 से, तो फर्स्ट टर्म है 1/3। और इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता क्या है, a2 माइनस का a1। अब a2 में क्या है, a2 में देखिए 5/3 है और a1 में है 1/3। a2 5/3 और a1 1/3, 5/3 माइनस का 1/3। अब देखिए अपान में 3 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4। तो ये आएगा क्या, 4/3। ये इसका आंसर है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब देखिए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है, जिससे स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो रहा है, 0.6 से। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये 2 माइनस ये 1। a2 की जगह पर क्या है, a2 की जगह पर 1.7 है, 1.7 माइनस a1 की जगह पर 0.6, 0.6 माइनस कर देंगे तो 0.7 यहाँ, 1.7 यहाँ, 0.6, तो 6 से 1 गया तो कितना बचा, 7 से 1 6 गया तो क्या बचा, 1, और यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट लग जाएगा, और 1 से 0 गया तो
कितना बचा 1, ये रहा आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द मोर टर्म्स। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें चेक करिए कि कौन सा एपी है, और अगर जो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस और कुछ टर्म तक बढ़ा दीजिए, कुछ मोर टर्म और आगे लिख लीजिए। क्वेश्चन पहला कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2, 4, 8, 16। अब इसमें देखिए इसका फर्स्ट टर्म 2 है। अब अगर जो एपी के फॉर्मेट में होगा तो कॉमन डिफरेंस इसका होगा डी की वैल्यू सेम आएगी। तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर जो निकालें तो देखिए कॉमन डिफरेंस होता क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए ये इसमें क्या है, ये तो 2 हो गया, लेकिन कॉमन डिफरेंस अगर जो देखें तो कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू क्या आएगी इसमें, देखिए 4 माइनस का 2 करेंगे तो 2 बचेगा, और 8 माइनस का 4 करेंगे तो 4 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम नहीं बन रहा है। तो कॉमन डिफरेंस देखिए 4 माइनस का 2 तो 2 आया, लेकिन 8 माइनस का 4 करेंगे तो 4 आया। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है, नॉट, यानी डिफरेंस यानी डी जो है डी कॉमन डिफरेंस डी सेम नहीं है, तो लिख देंगे नॉट सेम। इसलिए ये एपी के फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए इसको हम नो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड लिखा है, सेकंड में लिखा है 2, 5/2, 3, 7/2। अब इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये की जगह पर तो 2 है। अब इसका a इज इक्वल टू 2, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी डी की वैल्यू अगर जो निकालें तो देखिए 5/2 का मतलब हुआ 2.5। अब 2.5 में से 2 को माइनस किया तो बचा क्या, 2.5 में से 2 को माइनस किया तो 0.5। अब ये है 2.5। अब 2.5 में से 3 में से 2.5 को माइनस किया तो 0.5, यानी इसमें आधे आधे का डिफरेंस बन रहा है। तो जब आधे आधे का डिफरेंस बन रहा है तो कॉमन डिफरेंस यहां पर निकल कर क्या आएगा, क्या 0.5 मतलब आधे आधे का डिफरेंस चल रहा था। अब इसको हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ये क्या है 3.5। अब 3.5 में 0.5 ऐड कर देंगे, यहां पर आ जाएगा 8/2 यानी 4 आएगा, और यहां पर आएगा 9/2। आगे जब करेंगे तो यहां पर आ जाएगा क्या 5 आ जाएगा, यानी इसी तरह से हम बढ़ाएंगे तो ये टर्म बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा क्या है, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, और ये तो इसका a की वैल्यू इसमें देखें अगर जो ये इज इक्वल टू, तो ये क्या है फर्स्ट टर्म है, इसमें a है माइनस का 1.2, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए माइनस का 3.2 लिखा हुआ है। अब माइनस के 3.2 में से आपको माइनस करना है किसको, माइनस का 1.2, तो -1.2 इसको करेंगे तो आएगा क्या, ये आएगा माइनस का 3.2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1.2 आएगा। तो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी, दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों का डिफरेंस में कितना है, ये माइनस की वैल्यू आएगी। तो दोनों का डिफरेंस में कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आया क्या माइनस का 2। लेकिन माइनस का 2 कब है, जब एक और टर्म वेरीफाई करें। अब अगला टर्म हम वेरीफाई करेंगे अगर जो, तो माइनस का 5.2 और माइनस का 3.2 करेंगे, माइनस का 5.2 और माइनस का 3.2 करेंगे, d इज इक्वल टू 3.2 और माइनस का 1 ये माइनस का प्लस का हो गया, ठीक है। तो अगला हम वेरीफाई करेंगे, लिखा क्या है माइनस का 5.2 और माइनस कर देंगे किसको, माइनस का 3.2, इसको करिए माइनस का 5.2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 3.2। अब इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस में क्या है, 2 से 2 गया तो 0, और 2 से 2 गया तो 0, 5 से गया तो 2, तो यहाँ पर भी माइनस का 2 डिफरेंस आ गया, यानी डिफरेंस सेम है। तो यही एक एपी के फॉर्मेट में है, तो एपी के फॉर्मेट में है तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, -2 ही हमें करना है, तो -2 करिए। अब इसमें हमें -2 करेंगे तो ये -2 करेंगे तो 9 पॉइंट माइनस का 9.2 आ जाएगा। आगे और बढ़ाएंगे तो 2 करेंगे तो माइनस का 11.2 आ जाएगा। तो इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है 3, यानी ये की वैल्यू कितना लिखा हुआ है इसमें 3, फर्स्ट टर्म 3 है। अब हमें क्या कॉमन डिफरेंस है डी निकालना है, d इज इक्वल टू डी होता क्या है, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म में क्या लिखा हुआ है 3 प्लस में अंडर रूट 2। अब इसमें से हमें माइनस करना है, फर्स्ट टर्म किसको माइनस करना है 3 को,
3 को माइनस करना है। अब 3 माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए ये अगर जो करेंगे इसको माइनस करेंगे, अब ये जो √2 लिखा हुआ होता है तो √2 का मतलब होता है इसकी वैल्यू हमें अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू पता नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 और प्लस में x लिखा है। जब किसी की वैल्यू ना पता हो तो उसको XYZ कुछ मान सकते हैं। अब माइनस का 3 करेंगे तो दोनों को आपस में मिला सकते हैं ना, तो ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या x। तो यहां से इनको जब माइनस करेंगे तो 3 और ये माइनस प्लस में है कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी √2, यानी कॉमन डिफरेंस √2 अभी निकल आ रहा है। लेकिन एक टर्म और आगे बढ़ा करके करते हैं। यहां पर देखें इसमें लिखा 3 प्लस में 2√2 और माइनस करेंगे 3 प्लस में √2, करिए 3 प्लस में 2√2 और माइनस करेंगे 3 और प्लस में √2, 3 प्लस में √2, 3 प्लस में √2। अब देखिए अगर जो इसको हमें माइनस करना है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, तो एक बार ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी दोनों माइनस में हो जाएंगे। यहां पर 2√2 और माइनस कर देंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो इसको लिखा जाएगा 3 प्लस में 2√2 और ये माइनस का 3 और यहां पर हो जाएगा माइनस का √2। अब ये माइनस और प्लस में ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 रूट है प्लस के और 1 रूट है माइनस का, तो 2 रूट में से 1 रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा प्लस का √2। तो ये भी एपी के फॉर्मेट में है क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो बन रहा है। तो आगे हम टर्म आगे जब बढ़ा देंगे थोड़ा सा तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगला टर्म होगा 3 प्लस में, अब ये 3√2 था तो यहां पर हो जाएगा 4√2। अगला टर्म और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 और प्लस में 4√2 था तो 5√2। ये क्वेश्चन का आंसर। 5 नंबर में लिखा क्या, फर्स्ट टर्म है 3, 5 तक हो चुका है, क्वेश्चन 5 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए ना 3√2 करके लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन 5 हमें लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, ये इज इक्वल टू माइनस का 10 लिखा हुआ है, ये की वैल्यू माइनस का 10 है। अब हमें क्या डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू डी की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, यानी माइनस का 6 और माइनस करेंगे और माइनस का 10 है फर्स्ट टर्म, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 10 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी प्लस का 4। तो यहाँ पर प्लस के 4 आ रही है, लेकिन एक और आगे बढ़ा करके देखते हैं। अगले वाले टर्म क्या है माइनस का 2 और ये, तो इसमें हम करेंगे क्या माइनस का 2 और माइनस का 6, माइनस का 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस में 6, तो भी इसका डिफरेंस कितना बन रहा है, प्लस का 4 ही आ रहा है, तो इसका भी डिफरेंस 4 बन रहा है, यानी ये एपी के फॉर्मेट में है। तो आगे बढ़ा देंगे, हो क्या रहा है प्लस का 4 हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का 2 है, प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर प्लस 4 करेंगे तो 10 आ गया, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्या कह रहा है 0.2, यानी ये की वैल्यू यहाँ पर ये हमें दिया गया है 0.2, ये क्या है 0.2। अब डी हम निकालते हैं, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अब डी निकालते हैं तो डी में क्या है 0.22, इसमें से माइनस करेंगे हम तो 0.22 और माइनस करेंगे हम क्या 0.2। अब इसमें 0.2, तो इसका डिफरेंस कितना निकल कर क्या है, इसमें से जब माइनस करेंगे तो देखिए ये पॉइंट में इसमें 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा क्या 2, अब 2 में से 2 गया तो कितना बच गया 0, तो पॉइंट ये आएगा 0.02। लेकिन अगला एक और टर्म आगे लेकर के देखते हैं, अगला टर्म क्या है 0.3 टाइम 2 और माइनस करना हमें 0.2 टाइम 2, तो एक बार 0 यहां पर करेंगे तो यहां पर आएगा 2 और ये 2 से 2 गया 0 और यहां पर 0, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये एपी के फॉर्मेट में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टर्म 0 है, फिर माइनस का 4 है, फिर माइनस का 8 है, माइनस का 12 है, 0 माइनस का 4 माइनस का 8 और माइनस का 12, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखिए इसका हम ये निकालेंगे तो ये की वैल्यू तो 0 आ गई, अब इसका हम डी निकालेंगे तो डी की वैल्यू क्या है ये 2 यानी माइनस का 4 और माइनस का 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 4, लेकिन एक टर्म और आगे बढ़ा करके देखते हैं, माइनस का 8
और माइनस का 4, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 8 और ये प्लस का 4 आ जाएगा, यानी इसका भी डिफरेंस क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो इसका भी डिफरेंस सेम है, तो ये एक एपी के फॉर्मेट में हो क्या रहा है माइनस का 4 हो रहा है। यहाँ पर -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 16, और अगला करेंगे माइनस का 4 तो कितना आ जाएगा माइनस का 20। तो ये हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, यानी इसका जो फर्स्ट टर्म है ये है, ये की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है माइनस का 1/2। अब हम डी निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू ये टू में क्या है माइनस का 1/2 और फिर माइनस, तो माइनस का 1/2 ये कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 और प्लस का आ जाएगा क्या 1/2, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा 0। आगे बढ़ाएंगे यानी इन सबका डिफरेंस 0 ही आएगा, एक और टर्म आगे बढ़ा करके देखते यही आएगा, तो इसका डिफरेंस क्या है 0, तो सब में 0 का डिफरेंस है, तो अभी ये केपी के फॉर्मेट में है, तो इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ये इसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है 1 3 9 27। अब 1 से 3 गया, 3 से 9 27। अब ये की वैल्यू तो इसमें यानी ये तो है 1, लेकिन डी जब निकालते हैं तो डी निकल करके आएगा क्या 3 और माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 2। लेकिन अगला टर्म करते हैं, तो अगला टर्म क्या है डी हम अगली बार में निकालते हैं, तो 9 और माइनस का हम 3 करेंगे जब, ठीक है 9 माइनस का 3, 9 माइनस का 3 करेंगे तो 6, तो दोनों में डी सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पर डी क्या है 2 है, यहाँ पर डी 6 है, इसलिए ये एपी के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे नो। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, ये फिर क्या है 2a, फिर क्या है 3a, फिर क्या है 4a। अब यहां पर देखिए 2a है, 2a में से एक ये निकल गया तो क्या बच गया ये बच गया, 3a में से 2a निकल गया तो क्या बच गया तो ये बच गया, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसमें ये की वैल्यू क्या ये पर ये लिखा है, और जो डी है तो डी की वैल्यू क्या है, तो डी भी ये बढ़ रहा है, डी की वैल्यू भी ये है, तो ये भी एक एपी के फॉर्मेट में है, तो अगला क्या हो जाएगा 5a, फिर उससे अगला क्या हो जाएगा 6a, फिर उससे अगला क्या हो जाएगा 7a। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में लिखा क्या है ये फिर ये स्क्वायर फिर ये की पावर 3 ये की पावर 4 ऐसे बढ़ रहा है, तो देखिए चलिए ए की जगह पर क्या है ये है, अब डी निकालते हैं, डी इज इक्वल, तो डी की जगह पर क्या करेंगे ये स्क्वायर और माइनस का ये, अब ये स्क्वायर माइनस का ये तो इसमें से माइनस होगा नहीं, तो यही आ जाएगा। अगला डी फिर से निकालते हैं, तो क्या है अगले डी में लिखा है क्या ये की पावर 3 और माइनस का ये स्क्वायर, तो यहां पर भी डी यही आ गया, यानी डिफरेंस जो डी की वैल्यू आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, यहां पर ये है यहाँ पर ये है, तो इसलिए ये एपी के फॉर्मेट में नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर लिखा √3 √2 √8 √18। तो यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म में हम क्या कर लेंगे, मान लीजिए फर्स्ट टर्म में हमारा है √2 ये की जगह, यानी ये जो है फर्स्ट टर्म क्या है √2 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम डी निकाले अगर जो, तो डी में क्या है √8 और माइनस का √2। अब √8 में से √2 को माइनस करेंगे तो देखिए ये क्या निकल कर गया है, √2 में से हम 4 में 2 बाहर निकल करके आता है, यानी 2 और माइनस का √2। अब 2 √2 थे, एक √ घट जाएगा, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या निकल करके आया √2। लेकिन अगली बार दूसरे टर्म का करके देखते हैं, अब हम ऐड कर दूंगा √18 माइनस का √8 करेंगे, √18, यानी एक बार दूसरी बार में देखेंगे कि d इज इक्वल टू √18 और माइनस का √8 करेंगे। अब ये 18 में देखिए क्या 3 बाहर निकल करके आ गया, और 3 √2 ये बच गया, और माइनस का यहाँ पर क्या 2 बाहर निकल करके आया 2 √2, तो 3 है और 2 ये माइनस हुआ, तो इसका भी डिफरेंस √2 ही आया। तो ये जो बन रहा है डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये एपी के फॉर्मेट में है। आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 3 था, अब 3 था, अब 3 से हम बाहर क्या निकालेंगे 4, अब 4 हो जाएगा, तो 16 2 जा कितना हो जाएगा 64, 16 2 जा कितना हो जाएगा 18। आगे इसके भीतर हमें लिखना √2 के भीतर क्या होगा, तो देखिए ये 3 √2 था, √2 को तो हमें बाहर निकालना नहीं है, अब 3 √2 है, 4 को बाहर निकालेंगे, √2 को नहीं बाहर निकालेंगे, तो 4 को यानी 16 और 16 × 2 ये √32 हो ही गया। अब √32 के बाद में अगला नंबर क्या होगा, तो √32 अब हम ये
3 निकाल चुके हैं बाहर, 3 बाहर निकाल चुके हैं, या 2 बाहर निकाल चुके हैं। तो आगे हम टर्म और बढ़ाएंगे, 25 इंटू 2 तो ये आ जाएगा क्या, अंडर रूट 50 ये हो जाएगा। और इसके बाद में 72 अंडर रूट 72, और फिर इसके बाद में अगला नंबर क्या आ जाएगा, अगला नंबर आ जाएगा 49 2 जा यानी 49 कितना हो जाएगा 98 अंडर रूट 98, यह आ जाएगा अंडर रूट 98। ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, 12 हो गया, 13 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 अंडर रूट 12। अंडर रूट 3 में से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, अंडर रूट 6 में से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, अंडर रूट 9 में से 3 बाहर निकल करके आ जाएगा। यानी यहां पर अगर जो हम ये की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये तो हमारा है अंडर रूट 3, लेकिन वहीं पर अगर जो हम डी निकालते हैं तो डी में क्या है, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 और माइनस का अंडर रूट 3। अब ये 6 अंडर रूट 3 कुछ बाहर नहीं निकलेगा, यानी डिफरेंस इसमें बन नहीं पाएगा, डिफरेंस सेम बनेगा नहीं, तो आंसर नहीं आ पाएगा। अगली बार में चेक करना चाहें तो चेक कर लें। अंडर रूट 9 लिखा है, अंडर रूट 9 और माइनस में क्या है, अंडर रूट 6, माइनस में अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 9 से अंडर रूट 6 बाहर नहीं, इसका भी डिफरेंस नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो 3 आएगी, और 3 अंडर रूट कितना 3 माइनस अंडर रूट 6 आ रहा है, तो इसमें भी बाहर नहीं निकलेगा, तो ये एक एपी के फॉर्मेट में नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है ये स्क्वायर, फिर लिखा है 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, लिखा है ये स्क्वायर और ए के स्क्वायर के बाद में 3 का स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ है 5 स्क्वायर और फिर लिखा हुआ है 7 स्क्वायर। इसी तरह से बढ़ रहा है। अब इसको देखिए, ये स्क्वायर का मतलब 1 हो गया, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और इसका मतलब हो गया 25, इसका मतलब 7 7 या 49। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, ये 8 का है, इसमें डिफरेंस अलग है, तो ये भी एपी के फॉर्मेट में नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है, ये की पावर 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ये की पावर 2, फिर अगला है 5 की पावर 2, फिर उससे अगला है 7 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए, ए की पावर 2 क्या हुआ 1 हो गया, और 5 की पावर 2 क्या होगा 25 होगा, 7 की कितना होगा 49 होगा। इसका डिफरेंट 24 का, इसका 24 का, यानी ये एपी के फॉर्मेट में बन रहा है। देखिए 24 यानी जब डी निकालेंगे हम, ये की जगह पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इज इक्वल टू 1 ही है, और जब डी निकालेंगे तो डी की जगह पर क्या है 25 माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर एक बार और डी निकाल करके देखते हैं तो क्या 49 माइनस का 25 तो भी 24 आएगा, यानी यहाँ पर डी बन रहा है। तो इसका जब हम अगला टर्म बढ़ाएंगे, ये 7 की पावर 2 है, और ठीक है, इस तरह से ये एपी आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू।